नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छिंदवाड़ा किडनी फेल मामले में कोलड्रिप सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसेन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल बच्चों की किडनी फेल मामले में अब छिंदवाड़ा पुलिस भी एंट्री ले चुकी है। छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे के निर्देशन पर सिरप बनाने वाली कंपनी पर परासिया डिवीजन पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की है। भारतीय दंड संहिता की धारा 227, 105 और 27A के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर सघन पड़ताल में जुटी हुई है। इसके अलावा बच्चों का प्राथमिक इलाज कराने वाले सिरप प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टर पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग फरियादी बना है। वहीं ताजा जानकारी ये भी है कि मामले में डॉक्टर प्रवीण सोनी को देर रात एसपी की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाना क्षेत्र राजपाल चौक से गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी ने सबसे ज्यादा बच्चों को कफ सिरप प्रिस्क्राइब किए थे। बता दें, फिलहाल कफ सिरप पीने से बीमार 14 बच्चों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। 14 और ऐसे बच्चे हैं जिन्हें यही दवा दी गई थी, उनका भी इलाज जारी है। आंकड़ों के मुताबिक अकेले परासिया क्षेत्र में किडनी फेल होने से 10 बच्चों की मौत हुई है। छिंदवाड़ा और पाढ़नी मिलाकर कुल 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक सिरप में एक तरह का जहर पाया गया। सिरप में मिला डाई एथिलीन ग्लाइकॉल, जो सेहत के लिए खतरनाक है। इस कंटेंट की मात्रा सिरप में 48.6% पाई गई है। हाई एथिलीन ग्लाइकॉल की यही भारी मात्रा बच्चों की किडनी फेलियर की वजह बताई जा रही है। किडनी फेल से जान गंवाने वाले बच्चों का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पहले भी किडनी फेल से बच्चों की मौत हो चुकी है, और जिसमें छिंदवाड़ा और चौरई के बच्चे शामिल हैं। पारुना के बच्चे ने भी पहले जान गंवाई थी। किडनी फेल से पहले हो चुकी थी डेथ दर्ज होंगी, और फिर 15 के करीबन मौत का आंकड़ा पहुंच सकता है। तो सिरप में डाईएथेनिल ग्लाइकॉल, जो सेहत के लिए खतरनाक है, इसकी मात्रा 48.6% पाई गई। और तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक सिरप में पाया गया है एक तरह का जहर, जिसके चलते अब बच्चों की किडनियां फेल हो रही हैं। और एक जहर के रूप में जो है बच्चों ने कफ सिरप नहीं, एक जहर के रूप में ऐसी दवा पी ली, जो कहीं ना कहीं बच्चों की मौत का कारण बनी। बिल्कुल। और अशफाक, कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो कदम अब उठाए जा रहे हैं, शायद अगर ये कदम पहले उठाए जाते तो इन बच्चों की जिंदगी शायद बच जाती। बहरहाल रज़ाउल्लाह खान, देखिए जयपुर में भी अब लगातार बैन तो दवाइयां की जा रही हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बच्चों की जान गई है। यहाँ पर अब तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है? किस तरह से राज्य सरकार तमाम कदम उठा रही है? तो लगातार एडवाइजरी पर एडवाइजरी जारी की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं शहीदों को बचाने का जो अभियान है वो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से चलाया गया है। 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन कोई बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिला है। कल जिस तरीके से प्रदेश के जो चिकित्सा मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खींवसर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से अब राजस्थान सरकार की तरफ से अगला कदम उठाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदेश के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जब उन लोगों से बात करना चाहिए कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की गई, उस मामले को लेकर क्लीन चिट कहीं ना कहीं अधिकारियों को दे दी गई है। कहा जा सकता है कि 3 बच्चों के मौत के बाद भी जो तमाम आसमान है वो साफ नजर आ रहा है। किसी अधिकारी पर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, लेकिन साफ तौर पर एक बात यहाँ से इस बात का ऐलान राजस्थान के अंदर कर दिया गया है कि बच्चों को किसी तरीके से कुछ भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। फिलहाल किसी तरीके से कोई भी जो दवा वगैरह है, उन तमाम चीजों को लेकर एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है। एडवाइजरी करने के बाद जिस तरीके से जो तमाम जानकारी है वो ये निकलकर सामने आ रही है कि फिलहाल कुछ दवाओं को राजस्थान के अंदर बैन किया गया है, लेकिन किसी तरीके का कोई एक्शन है वो यहाँ देखने को नहीं मिला है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ये कह रहे हैं
कि उनको कफ सिरप की जगह कुछ दूसरा इन्फेक्शन है वो होता है, इस वजह से बच्चों की जो मौत है वो चुकी थी। कल शाम को 4 बजे तक पूरे प्रदेश के अंदर आंकड़ा 2 बच्चों की मौत का था, लेकिन रात को ये एक बच्चे की और मौत हो चुकी है। कहा जा सकता है कि जिम्मेदार अधिकारी पर जब तक किसी तरीके से कोई बड़ा एक्शन नहीं होगा तब तक यही कहा जाएगा कि जो तमाम चीजों को लेकर बचाने का काम है वो यहाँ पर जो है प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए अशफाक, इस पूरे मामले में ये बात तो समझनी होगी कि खबरों में आगे बढ़ते हैं। परासिया में 10 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रशासन और मेडिकल जांच दल तमाम पहलुओं पर जांच कर रहा है। जिन बच्चों की डेथ हुई उनमें 9 में से 5 ने कोलरिफ सिरप का सेवन किया था, जिसके बाद से कोलरिफ सिरप को एहतियातन बैन किया गया है। वहीं ड्रग टीम की जांच चल रही है। गिरफ्तारी से पहले इंडिया न्यूज संवाददाता ने डॉक्टर प्रवीण सोनी से इस मामले में बातचीत की है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। छिंदवाड़ा के परासिया में 9 बच्चों की किडनी फेल होने की वजह से अब तक मौत हो चुकी है और ये मामला लगातार सुर्खियों में, हड़कंप जो है इस मामले की वजह से मचा हुआ है। तमाम जांच जो है मेडिकल टीम से आई, तमाम जांच की गई, अभी रिपोर्ट आना बाकी है। तमाम प्रिकॉशनरी कदम उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने 2 सिरप कोलरिफ और नेक्स्ट्रो डीएस को प्रतिबंध लगा दिया है कि उसका सेवन और उसका विक्रय नहीं होगा। प्रिस्क्रिप्शन, जिस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन था वो डॉक्टर इस वक्त मेरे साथ हैं, प्रवीण सोनी जी, जिनके लेकर ये बात कही जा रही है कि ये दवा जो है प्रिस्क्राइब की गई और उसके बाद ये तमाम अफेक्ट आ रहे हैं। फिलहाल अभी ये शंका है, फिलहाल किसी नतीजे तक जांच दल भी नहीं पहुंचा है। नेक्स्ट्रोडियस और कोलड्रिफ दोनों सिरप का जो है सैंपल वो जांच के लिए भेजा गया है, उसकी भी रिपोर्ट आना बाकी है। मेरे साथ प्रवीण सोनी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप तो देख ही रहे हैं सारा मामला परासिया में जो मचा हुआ है। 9 बच्चों की किडनी फेल होने की वजह से डेथ हो गई। प्राथमिक उपचार के लिए ये बच्चे आपके यहाँ आए थे, कुछ बच्चे इनमें से। सर, क्या समझ में आता है आपको, क्यों इन बच्चों की जान जा रही है और क्या सचमुच इस सिरप में कोई ऐसा कंटेंट है जिस वजह से ये बच्चों की जान जा रही है? धन्यवाद। इस बारे में कहना मुश्किल है कि सिरप से ही हो रहा है। ये कोई सिरप जो है पिछले 10 सालों से लिखे जाते हैं जी। ये जो कोलड्रिफ के बारे में जो बात की जा रही है, उसकी जो कंपनी है मोर देन 10 इयर्स हो गए उसको यहाँ पर काम करते हुए जी। तो और नेक्स्ट्रोडियस के लिए 1 साल से ज़्यादा हो गया। ओके। सर, इसमें जैसे बच्चों का बताया गया कि बच्चों को पहले सर्दी जुकाम हुआ, फिर बुखार आया, फिर उनकी यूरिन रुक गई और नागपुर रेफर हुए और नागपुर में तमाम जो घटनाक्रम हुआ वो नागपुर में हुआ, किडनी फेल हुई और उनकी डेथ हो गई। तो शुरुआती जब आप उनका इलाज कर रहे थे तो कोई ऐसा सिम्टम आपको नजर आया था जिस वजह से किडनी फेल हो जाए? सारे के सारे बच्चों में इस पर्टिकुलर पीरियड में मैं भी खुद हैरान था कि एक साथ इतने सारे बच्चों को आना और सबका मोस्ट एक कॉमन कंप्लेंट रहती थी कि सर्दी जुकाम बुखार, और ये जो बुखार रहता था हाई ग्रेड फीवर रहता था 104 105 से अधिक जी। एक सिंपल प्रेजेंटेशन के कारण से मैं भी परेशान था। मैं भी बोलता था कि यार कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि अचानक एक साथ इतने सारे मरीजों का आना, इलाज कराना, कुछ गड़बड़ है। तो कुछ मेरे मित्रों से मैंने जानकारी लिया तो वो बोलते हैं कि सिर्फ वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, इसके कारण से ये चल रहा है। और साथ ही साथ तो कुछ वायरल एक्जेंथम जिसमें कि बच्चों को हैंड माउथ फुट सिंड्रोम करके होता है, तो वो उसकी भी मात्रा संख्या उस दौरान में बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को हिंट करता है कि कुछ वायरल इन्फेक्शन तो है जो कि इतने ज़्यादा लोगों में आता है। पहले कभी कहा जाता था कि कॉमन फ्लू होता था, तो कॉमन फ्लू में एक घर में एक व्यक्ति को सर्दी जुकाम हुआ, 2 दिन 3 दिन के बाद में फिर दूसरे को हो गया, फिर तीसरे को हो गया, चौथे को हो गया। ये कॉमन पिक्चर देखने को मिली थी हर एक उसमें। पर 9 के 9 बच्चे मेरे यहाँ से एक्सपायर हुए ऐसा कहना गलत है। जो भी बच्चा आता था प्राइमरी मेरे को दिखाता था, उसका 2 दिन इलाज होता था, तीसरे दिन यदि कोई उसमें गंभीरता लगती थी तो हम उसको सीधे छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के लिए रेफ़र किया जाता था और उनको बोल दिया जाता था। फिर वो पेशेंट स्वतंत्र रहता कहाँ जाना, किसके पास इलाज कराना। सर, क्या ओवरडोज इसका कारण हो सकता है डेथ का? ये कहना बिल्कुल गलत है। चूँकि मैं पीडियाट्रिशियन हूँ तो मैं पर केजी बॉडी वेट पे ही दवाइयाँ लिखता हूँ। हम लोगों को पीडियाट्रिक्स में यही सिखाया जाता है कि कोई भी दवा को आपको यदि एज ए एप्रोप्रिएट डोज लिखना है तो हम लोगों को पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से बताया जाता है कि पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ही दवा लिखी जाए। तो वो ओवरडोज का तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है।
सर आपके यहाँ एक डॉक्टर और शायद सर प्रैक्टिस करते हैं, अमन सिद्दीकी कोई करके हैं, उन्होंने भी ये मेरे को, मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मैं उनको बोल देता हूँ, वो भी MBBS हैं और बाकायदा उन्होंने भी ट्रेनिंग लिया है, तो उनको वो 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए वो मेरे पास में। प्रशासनिक स्तर पे सर कोई आपसे अभी कुछ कोई चीजें ली जा गई हो या कोई पूछताछ मतलब जानकारी मांगी गई हो, कुछ हुआ अभी तक आपसे? प्रशासनिक स्तर पे कोई आया आपसे? अभी तक तो ये बात नहीं हुई। अच्छा, देखिए बिल्कुल ये डॉक्टर प्रवीण सोनी हैं जिन्होंने प्राथमिक इलाज यहाँ पर उन बच्चों का किया जिनमें से कुछ बच्चों की जो है वो मौत हो गई। फिलहाल ये जो सिरप है उसको कसूरवार नहीं ठहरा रहे हैं। इनका कहना है कि मैं लगातार पिछले लंबे समय से ये सिरप प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ होता तो शायद बड़े स्केल पे अनहोनी हो जाती। फिलहाल ये जांच का विषय है, ये देखना होगा कि ये सिरप की जांच चल रही है और तमाम जिन पहलुओं पे जांच दल जांच कर रहा है, इसको लेकर क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या रिपोर्ट निकल के आती है, ये देखने वाला विषय है। डॉक्टर साहब कुछ और कहना चाहते हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग रहते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा किस तरह से उसका बनाया जाता है, किस तरह से उसमें डाइल्यूएंट डाला जाता है, हम लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती, कहना चाहता हूँ। बिल्कुल ये इनका कहना ये है कि हम डॉक्टर हैं, ड्रग्स किस तरह से बन रही है ये हमें नहीं पता, उसका फार्मूला क्या है। हालांकि कुछ तो जानकारी डॉक्टर साहब आप लोग को मिलती होगी कि फार्मूला क्या है, आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, MD मेडिसिन होता है। फार्मूला तो लिखा रहता है, उस फार्मूला के बियॉन्ड वो कैसे प्रोसेस होता है इसकी जानकारी नहीं रहती, प्रोसेस की जानकारी नहीं है। तो ये डॉक्टर प्रवीण सोनी थे जिनसे हमने बात की। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज।